तो गाइज़ हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो हेसो होती है और जो उसकी कलीग होती है वो साथ में ऐसी बातें कर रहे होते हैं। एंड हम तभी देखते हैं वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है एंड फिर वहाँ पे हेसो की कलीग कहती है हाँ जी वेलकम। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं बियोम ही आया होता है। एंड फिर जो बियोम होता है वो इस बार सीधा चलते हुए हेसो की कलीग के बजाय हेसो के पास चला जाता है। एंड फिर वो उसके पास आकर उससे कहता है मुझे थोड़े से फ्लावर्स चाहिए। एंड फिर हम देखते हैं अब ये बात सुन के जो हेसो होती है वो कहती है हाँ राइट। एंड फिर वो अपने मन में सोचती है ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज खड़ा है। एंड फिर वो उससे कहती है आपको किस तरीके के फ्लावर्स पसंद है। और तभी वहाँ पे बियोम कहता है आई एम श्योर कि तुम्हें ये बात तो पता ही होगी। आफ्टर ऑल हम दोनों अब अच्छे दोस्त हैं ना। एंड फिर वहाँ पे जो हेसो होती है वो एकदम से कहती है मैं अभी आपके लिए बुके ऑफ रोजेज़ ले आती हूँ ठीक है, बस जस्ट अ मोमेंट प्लीज़। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो हेसो होती है वो फ्लावर्स को सिलेक्ट कर रही होती है। और फिर जो बियोम होता है वो हेसो को काफ़ी ज़्यादा प्यार से घूर रहा होता है। और फिर वो वहाँ पर कहता है उससे क्या कोई प्रमोशन मिल सकती है मुझे अच्छे दोस्त से आगे। और फिर हेसो कहती है हाँ नहीं मेरे हिसाब से अभी तो। और फिर जो वहाँ पे हेसो की कलीग होती है वो अपने मन में सोच रही होती है हाँ हाँ ये सब क्या चल रहा है। और फिर तभी वहाँ पे जो बियोम होता है वो वापस हेसो से कहता है एक में भी एक एम्प्लॉय डिस्काउंट फॉर एनी दोस्ती वगैरह के लिए ये भी नहीं। और फिर वहाँ पे हेसो कहती है नहीं। और फिर जो वहाँ पे हेसो की कलीग होती है वो अपने मन में सोच रही होती है ये इतने ज़्यादा क्लोज कब आए। और फिर वहाँ पे जो एकदम से बियोम होता है अब वो हेसो से कहता है ठीक है फिर ऑल राइट देन, क्या इसके बाद तुम्हारे कोई प्लान्स हैं, तुम्हें कोई काम है। और फिर जो हेसो होती है वो कहती है तुम इन्हें रखो मैं जो तुम्हें दे रही हूँ, वरना मैं तुम्हें एक स्कोल्डिंग दे दूँगी। एंड फिर जो वहाँ पे बियोम होता है वो कहता है एक स्कोल्डिंग, हाँ ये चीज़ तो मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करूँगा। और फिर हम तभी देखते हैं ऐसी सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। और फिर वहाँ पे शाम हो जाती है और फिर जो हेसो होती है वो काम से बाहर आ रही होती है। एंड वो कह रही होती है तुम चाहते थे ना कि मैं क्या करूँगी आफ्टर वर्क, मैं अपनी दूसरी जॉब के लिए अब जाने वाली हूँ, मैं टाइम नहीं निकाल पाऊँगी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और फिर हम देखते हैं बाहर वहीं पे बियोम भी खड़ा होता है। एंड फिर वो वहाँ पर उसको देखकर उससे कहता है हाँ मुझे ये चीज़ पता है। और फिर जो हेसो होती है वो कहती है तुम्हें पता है। और फिर वहाँ पे बियोम कहता है मैं तुमसे मिला था, तुम भूल गई के BBQ वाली जगह पे लास्ट टाइम, कुछ याद आया। एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है ओ हाँ राइट। और फिर बियोम कहता है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शेमफुल नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है अपने एक नए दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और फिर जो हेसो होती है वो उससे कहती है ये एक जो एडल्ट होता है उसकी ज़िंदगी ऐसे ही होती है। और फिर जो बियोम होता है वो कहता है रियली, तो ठीक है आई होप मैं कभी भी एक एडल्ट ना बनूं। फिर जो हेसो होती है वो उसे सुन रही होती है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रही होती है ये डेफिनेटली अपनी यंगर साइड पे है, सो हाउ ये इतना ज़्यादा ब्रॉड एंड टॉल कैसे है, आजकल के टाइम में ये बच्चे क्या खाते हैं। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो बियोम होता है उसको हेसो घूर रही होती है। एंड फिर बियोम उससे कहता है क्या मेरी शक्ल पे कुछ है। और फिर हेसो कहती है हाँ तुम अराउंड 6 फीट से तो ऊपर ही टॉल हो ना। और फिर वहाँ पे बियोम कहता है हाँ मैं हूँ। और फिर जो हेसो होती है वो अपने मन में सोच रही होती है जो मिंचोल है वो तो 5'9" है एंड ये इससे भी ज़्यादा लंबा है वाओ। और फिर जो वहाँ पे बियोम होता है वो एकदम से हेसो से कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे गेसेस कर लेते हो लड़कों की हाइट में नहीं। और फिर वहाँ पे जो हेसो होती है वो कहती है हाँ तुम ये चीज़ कह सकते हो। एंड फिर वो अपने मन में सोच रही होती है आफ्टर ऑल मैं एक इंसान के साथ 13 साल से रह ही रही हूँ एंड मैं काफ़ी टाइम से ही उसके क्लोथ्स और अंडरवेयर सब पिक आउट कर रही हूँ, तो ये चीज़ तो नॉर्मल है।
एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो बियोम होता है वो कहता है उससे, क्या मैं अलाउड हूँ कि मैं जेलस हो सकता हूँ? और फिर जो हेसो होती है वो कहती है, ऐसी कोई नीड नहीं है इसकी, तुम तो काफ़ी ज़्यादा टॉल हो उससे भी, क्या मैंने कुछ ऐसा फ़नी कहा है? और फिर जो बियोम होता है वो कहता है, इसके बारे में चिंता मत करो। और फिर वो ऐसे ही चलते हुए उसके साथ कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, क्या मैं एटलीस्ट तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट तक चल सकता हूँ? एम आई अलाउड टू दिस? एंड फिर वहाँ पे जो हेसु होती है वो कहती है, हाँ श्योर। और फिर जो बियोम होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, हेसु तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट और नेव हो। और फिर हम देखते हैं ऐसी सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे, एंड फिर वो दोनों चल रहे होते हैं। एंड तभी वहाँ पे जो हेसो होती है वो एकदम से बियोम के जूतों को देखती है एंड वो अपने मन में सोचती है, मैंने ये चीज़ कभी रियलाइज़ नहीं करी कि इसके शूज़ इतने ख़राब कैसे हैं, स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं। आई गेस एक अच्छी शक्ल होने से ही सारी चीज़ें, सारा आउटफिट कंप्लीट हो जाता है। आई विश कि ये खुद के लिए अपने एक न्यू शूज़ ख़रीद ले इंस्टेड ऑफ ये फ्लावर्स पे ऐसे पैसे बर्बाद करे। और फिर तभी जो हेसो होती है वो बियोम से कहती है, क्या तुम ऐसे अफोर्ड कर सकते हो कि तुम डेली ये फ्लावर्स ख़रीदते हो? आई एम श्योर कि तुम इस पैसों को थोड़ा ढंग से और सही जगह यूज़ कर सको। और फिर जो बियोम होता है वो उसको देख रहा होता है एंड फिर वो एकदम से कहता है, मे बी एंड मे बी नॉट, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट स्टिल मैं अपने लिए एक बुके ऑफ रोजेस तो ख़रीद ही सकता हूँ अपने आप को ट्रीट करने के लिए। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो हेसो होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, इसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा डीप और स्लो है, ये ब्लॉसम है एक स्प्लैश ऑफ कलर की तरह मेरी मोनोक्रोम वर्ल्ड में। एकदम से मुझे काफ़ी ज़्यादा शेम आ रही है अपने ऊपर कि मैं इतनी जेडेड एंड चीप हूँ, और मैंने इसको एकदम से स्कोल्ड करा इस चीज़ के लिए भी। मैंने कितने सारे बुकेस बनाए हैं कस्टमर्स के लिए हर दिन, बट ये चीज़ मेरे दिमाग में कभी नहीं आई कि एक मुझे अपने लिए भी लेके जाना चाहिए, एक स्मॉल गिफ्ट अपने आप के लिए मैंने ये तक नहीं करा। और फिर हम देखते तभी वहाँ हेसो कहती है, नहीं तुम सही कह रहे हो, थैंक यू तुम मेरे साथ आज यहाँ तक चले। और फिर जो ब्योम होता है वो उसको देख रहा होता है और फिर वो एकदम से कहता है, तो ठीक है, मे बी हम ऐसे साथ में चलते रहें काफ़ी दिनों तक। और फिर हम देखते हैं, हम एकदम से छोटा सीन देखते हैं बियोम के घर पे, और हम देखते हैं उसके पास पूरी शूज़ की कलेक्शन होती है। और हम अब तभी देखते हैं अब सीन शिफ्ट होता है आरी पे, एंड फिर हम देखते हैं वो ऐसी ब्रेक लेने के लिए बाहर आ रही होती है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, मिंचॉल ये कहाँ चले गए, क्या ये वापस ब्रेक के लिए गया है बाहर? और फिर हम देखते हैं तभी उसको साइड से आवाज़ आती है, हाँ मेरे को कुछ तो लग रहा है कि तुम्हारा कुछ तो चल रहा है आरी के साथ नहीं। और फिर हम देखते हैं आरी एकदम से छुप जाती है बात सुन के, और वो अपने मन में कहती है, ओ ओ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे मिंचॉल अपने कलीग के साथ खड़ा होता है। एंड फिर जो उसका कलीग होता है वो कह रहा होता है, तुमने श्योर काफ़ी ज़्यादा एक प्रेटी लड़की पकड़ी है, हाँ मैं ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ इस चीज़ से। वो वैसे भी ऐसे एक्ट करती थी कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हम सब के लिए नहीं, बट तुम थोड़ा सा केयरफुल रहना, बिकॉज़ जब वुमेन थोड़ी सी ओल्डर हो जाती है ना, ये सारी की सारी एक जैसी हो जाती है, शैलो मटीरियलिस्टिक, एंड सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं रैदर देन लुक्स। तुम्हें ये चीज़ पता ही होगी, तुम्हें बस उनके साथ ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ये चीज़ थोड़ी सी ऐसे कंपलसरी बन जाती है। इसी तरीके से तुम उन्हें टाई डाउन कर लेते हो जब वो स्टिल यंग होती है, और या फिर तुमने ऑलरेडी करा हुआ है, हाँ। और फिर हम देखते हैं ये बात सुनकर जो मिनचॉल होता है वो थोड़ी सांस छोड़ता है, एंड फिर वो अपने कलीग से कहता है, सियोंग वॉन तुम एक असिस्टेंट मैनेजर हो करेक्ट? और फिर जो उसका कलीग होता है सियोंग वॉन वो कहता है, राइट, बट इसका इस सब से क्या लेना देना? और तभी वह मिनचॉल कहता है, अब इतने साल हो गए हैं और तुम अभी भी एक असिस्टेंट मैनेजर हो, क्या तुम्हें ट्राई नहीं करना चाहिए कि तुम प्रमोट हो, हाँ?
ये चीज़ भी ट्राई करनी चाहिए कि तुम दूसरों के मामले में ज़्यादा ताका झाकी ना करो। हाँ, मे बी तुम्हें काफ़ी मज़ा आ रहा है बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा। और फिर हम देखते हैं वो ऐसे उसके पास आता है काफ़ी, एंड फिर वो एकदम से जा रहा होता है और वो कहता है मैं तुमसे अंदर मिलता हूँ, ठीक है। और फिर जो उसका कलीग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं ऐसे मिंचोल अंदर आ जाता है, एंड फिर वो वहाँ पे दरवाज़ा बंद करके कॉफ़ी पी रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये लूज़र, आई बेट इसको कभी किसी लड़की ने भाव ही नहीं दिया होगा तभी इसकी ऐसी सोच है। और हम देखते हैं वो ऐसे ही खड़ा होता है और हम तभी देखते हैं आरी आके वहाँ पे गले मिल जाते हैं मिंचोल से एकदम से। एंड फिर वो अपने मन में सोच रही होती है एट फर्स्ट मैं हर चीज़ को थोड़ा सा हेसिटेशन से कर रही थी, बिकॉज़ मैंने सुना था कि जो आदमी होते हैं उनका इंटरेस्ट हट जाता है जब वो एक वुमेन के साथ टाइम बिताते हैं अपना पर्सनल। आई थॉट जो चीज़ें हैं वो काफ़ी जल्दी ऐसे प्रोग्रेस कर गई होंगी, बट इसने मुझे ये चीज़ दिखा दिया है कि ये हर दूसरे आदमी की तरह नहीं है, ये मेरे हिसाब से ही है। एंड फिर हम देखते हो वैसे काफ़ी क्लोज आ गए होते हैं, एंड फिर वहाँ पे जो आरी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है मैं इतनी ज़्यादा लकी कैसे हो गई, मैं चाहती हूँ कि ये मेरा ही रहे, मैं कभी नहीं चाहती कि ये किसी और का हो। और फिर हम देखते हैं जो वहाँ पे हेसो होती है वो खाना रख के जाती होती है ऐसे ही मिंचोल के लिए, बट हम देखते हैं मिंचोल वहाँ पे आरी के साथ बाहर एंजॉय कर रहा होता है, एंड फिर उसका खाना ऐसे ही पड़ा रह जाता है। और हम देखते हैं अब जो हेसो होती है वो अपने घर पे होती है, एंड हम देखते हैं वहाँ पे उसके पास ब्यूम का मैसेज आया होता है कि तुम अच्छे से काम करना, एंड उसने ऐसे स्टिकर्स भी भेजे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे जो हेसो होती है वो उसका मैसेज देखते हुए अपने मन में सोचती है एक एयर ऑफ इनोसेंस है इसके ऊपर, मैं इस चीज़ को श्योरिटी से कह सकती हूँ कि अभी ये ऐसे जेडेड नहीं हुआ, ये ऐसे ही एक्ट करता है जैसे इसकी एज में बच्चे हैं, बस ऐसे ही विद जस्ट इनफ लव एंड एक्साइटमेंट जो कि लाइफ के लिए होती है, जैसे अपने लिए रोज़ेस बाय करना, ये चीज़ बहुत अच्छी है। और फिर हम देखते हैं जो हेसो होती है वो एक्चुअली अपने घर पे नहीं होती है बट वो किसी मोटल में काम कर रही होती है। एंड फिर वहाँ पे एक बंदा आता है उसके पास, एंड फिर जो हेसो होती है वो उससे कहती है हेलो सर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। एंड फिर वही जो बंदा होता है वो अपना कार्ड दे रहा होता है और वो कहता है मुझे एक रूम दो, मैं तुम्हें कार्ड से पे करूँगा। और फिर जो हेसो होती है वो कहती है ऑफ कोर्स एक 50,000 वॉन का रूम होगा। और फिर वहाँ पे वही जो बंदा होता है वो कहता है मुझे कुछ लड़कियाँ भी चाहिए सुंदर वाली, ठीक है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे उस बंदे ने कार्ड के बजाय अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया होता है, एंड फिर जो हेसो होती है वो कुछ कहती नहीं। एंड फिर वो वहाँ पे बहुत ही आराम से उस बंदे से कहती है सर आई एम अफ्रेड कि आपको अपना दूसरा कार्ड देना पड़ेगा फॉर द ट्रांजैक्शन, जो क्रेडिट कार्ड होता है वो वाला। एंड फिर जो वहाँ पे वो बंदा होता है वो कहता है हाँ मैंने तुम्हें अपना अभी कार्ड दिया है ना, मेरा रूम कहाँ है हाँ। एंड फिर वो वहाँ पे ऐसी तेज़ बोलने लग जाता है काफ़ी, एंड फिर जो हेसो होती है वो कहती है मैं चाहती हूँ सर आप थोड़ा सा शांत रहें। और हम तभी देखते हैं एक बहुत ही ख़तरनाक सा बॉडीगार्ड सा बंदा अंदर आ रहा होता है, एंड फिर वो अंदर आता है और फिर वो कहता है हेसो से क्या आपके पास कोई वैकेंसीज़ हैं। एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है हाँ क्या आपको यहाँ पे आज रात रुकना है। एंड फिर वहाँ पे वही जो बंदा होता है जो कि थोड़ा नशे में होता है वो कह रहा होता है अपने आप से ही मैं चाहता हूँ मुझे रूम मिले मैं सोऊंगा यहाँ पे। और फिर वहीं पे वही जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है मैं यहाँ पे सारे रूम को रिजर्व्स करना चाहता हूँ जितने भी अवेलेबल हैं, ये रहा मेरा कार्ड। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पे हेसो कहती है हाँ सॉरी सारे रूम्स। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे बियोम खड़ा होता है, एंड फिर वो मैसेज में देख रहा होता है अपने फ़ोन में। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो जो बंदा आया होता है वो बियोम का ही होता है, एंड फिर उसका बॉडीगार्ड होता है। एंड फिर वो वहाँ पर उसको मैसेज में लिखता है सर मैंने उस बंदे को बाहर भेज दिया है एंड जैसा आपने कहा मैंने वैसा कर दिया है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे बियोम ने सारे रूम्स बुक करा दिए होते हैं। एंड फिर जो वहाँ पे वो बंदा होता है वो बाहर आ जाता है उस मोटल से, एंड फिर वो बाहर आके कह रहा होता है ये मेरे ऐसे पैसे नहीं लेना चाहते, ये कितना ज़्यादा बेकार होटल है वैसे, हाँ इनके पास क्या कोई वैकेंसीज़ वगैरह नहीं है ढंग की। और फिर हम देखते हैं ब्योम उसको देख के चलने लग जाता है, और हम तभी देखते हैं सीन शूट होता है कुछ देर बाद पे। एंड फिर वहाँ पे जो मोटल की मालकिन होती है वो आती है और वो कहती है माय गॉश सीरियसली काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया कि ऐसे रूम सारे फुल हुए हों, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, मे बी यहाँ पे कोई इवेंट वगैरह हो रहा हो पास में ही।
बट तुम्हें क्या चीज़ ये वाली पता है कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अब सेलिब्रेट करूँ। ठीक है, तुम जाओ हेसो, आज तुम्हारी जल्दी छुट्टी हो चुकी है, तुम घर जा सकती है, ओके। एंड फिर जो वहाँ पे हेसो होती है वो कहती है ओके थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। एंड फिर वो अपने मन में सोच रही होती है हाँ चलो मेरे लिए एक ये लकी डे ही होगा। एंड फिर वो ऐसे अपने घर जा रही होती है एंड फिर वो अपने मन में सोच रही होती है इवन ये जो डार्क शैडोई पाथ है जो कि मेरी घर की तरफ जाता है, ये भी एक कंफर्टिंग लगता है जब मैं घर जा रही होती हूँ। एंड ये इल्यूमिनेट करता है बाय द रिलीफ कि मैं अब फाइनली थोड़ा रेस्ट ले पाऊँगी। एंड फिर हम देखते हैं तभी वो घर पहुँच जाते हैं एकदम से। एंड फिर वो काफ़ी शॉक होती है एंड फिर वो अपने मन में सोच रही होती है ये शायद से इसलिए बिकॉज़ मुझे अपने पीछे से मॉन्स्टर आता हुआ नहीं दिख रहा। और फिर हम देखते हैं वो जैसे ही घर पहुंचती है वो सामने देखती है उसका खाना वहीं का वहीं पड़ा होता है जो कि उसने मिंचुअल के लिए रखा होता है। और फिर हम देखते हैं अब तभी सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे। और हम देखते हैं वहाँ पे जो हेसो होती है वो सुबह सुबह काम कर रही होती है। एंड फिर उसके पास ब्यूम का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा होता है आज काफ़ी ज़्यादा ही ठंड है, तो मेक श्योर कि अपने आप को ढंग से वार्मली ड्रेस कर लेना। एंड फिर उसने स्टिकर्स भी भेजे होते हैं। एंड फिर वो वहाँ पे ऐसी वापस काम कर रही होती है, उसके पास वापस मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा होता है तुम बहुत ज़्यादा ही काम मत करना, अपनी ब्यूटी स्लीप पक्का ले लेना। एंड फिर जो हेसो होती है वो उसके मैसेजेस पढ़ रही होती है एंड वो स्माइल कर रही होती है। एंड फिर वो अपने मन में सोचती है इसका ये जो यूथ है ये मुझे याद दिला रहा है स्प्रिंग की।